आईटीबीपी के जवान कैसे निकाल रहे हैं हेमकुंड यात्रा में फंसे लोगों को, ये दिखाने के लिए हम खुद उस रास्ते को लांघ रहे हैं जो अलकनंदा नदी के ऊपर है। तबाही के एक साल बाद क्या है गोविंद घाट का हाल और कैसी है श्रद्धालुओं की चाल, मैं आपको बताऊंगा सीधे गोविंद घाट से। सरकार के काम भले ही अभी पूरे ना हो पाए हों, लेकिन गुरुद्वारा गोविंद घाट साहिब में आकर ये लगता है कि शायद यहाँ की तो एक साल में दुनिया ही बदल गई। जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तबाही के बाद, तो इस गुरुद्वारा साहब की बाहर से सारी सूरत बदल दी थी। उस सैलाब ने इस बिल्डिंग का नक्शा बदला हुआ था और जहां पर गुरु महाराज का स्वरूप है वहां पर रेत की एक मोटी परत थी। तकरीबन जितनी आप मेरी ऊंचाई देख रहे हैं, यहां तक रेत जमा हुआ था और गुरुद्वारा साहिब को यहां से दूसरी जगह पर उनका प्रकाश करना पड़ा था। मगर इस बार आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले साल से पहले गुरुद्वारा साहिब थे, बिल्कुल उसी तरह वो अपना स्वरूप वहां पर रखे हुए हैं। और ये सारा सिख संगत को और श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट जो है उसको ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने इस बार यात्रा शुरू होने से पहले पुराना स्वरूप बहाल कर दिया। हमारे साथ श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के मैनेजर सेवा सिंह जी भी हैं। सेवा सिंह जी सब कुछ बताएंगे हमें कि आखिरकार कैसे इतनी जल्दी इन्होंने इस पूरे स्वरूप को बदला। सेवा सिंह जी, जब मैं पिछली बार आया था तो जैसी तस्वीर में नीचे देख रहा हूं वो प्रलय की कहानी इस गुरुद्वारा साहिब में थी। आखिर कितना वक्त लगा आपको और कैसे संभव हुआ ये? सारी सिख संगत ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो 2013 जून में 17 तारीख को सुबह यहाँ पे परले आई थी। तो उसी समय से 10-15 दिन बाद यहाँ पे गुरुद्वारा में कार सेवा शुरू कर दी गई थी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादारों और जो हमारी लेबर है उनके द्वारा। तो तकरीबन 1.5 महीने की वर्किंग के बाद हम लोगों ने 21 सितंबर 2013 को फिर दोबारा यात्रा शुरू की थी, जिसमें 7-8 हज़ार के लगभग लोग आए थे और 10 अक्टूबर को दोबारा यात्रा बंद हुई थी। उस समय के बाद अभी तक निरंतर है जो काम चलता रहा है, जिसके फलस्वरूप आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं तकरीबन ठीक हो चुकी हैं। दरबार साहब बिल्कुल क्लियर है, संगतें बिल्कुल बिना किसी डर वैसे आ रही हैं। सारे कुछ डेकोरेशन हो चुका है, लंगर हॉल बिल्कुल कंप्लीट है, रहने की खाने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था गुरुद्वारा की ओर से पूरी तरह प्रोवाइड करवाई गई है। पिछले साल की तुलना में अगर जितनी पहले यात्रा होती थी, क्या उतने श्रद्धालु आ रहे हैं? मुझे भीड़ कम दिख रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी थी। जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे लास्ट यात्रा के दौरान, तो उनके मन में थोड़ा डर भी है। तो तकरीबन 40-45% जो यात्रा है पिछले साल के मुकाबले चल रही है। तो जो अगर पहले यात्री यहाँ पे जून महीने में 5 से 6 हज़ार तक यात्री आता था, तो इस समय उसकी काउंटिंग है जो 15 से 2 हज़ार तक है। आपका लंगर हॉल जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ था, ये इस इलाके में तब यहाँ तक पानी आया था ऊपर, और यहाँ अंदर जो है यहाँ भी ये पूरी तरह से, यहाँ गुरुद्वारा साहिब जो अंदर प्रकाश किया हुआ है इसको भी काफी नुकसान पहुंचा था। तो ये भी आपने फिर से बहाल कर दिया है। और हाँ, ये जहाँ आसन साहिब है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रात को जब प्रकाशोत्सव उसके बाद जो है वो सुखासन किया जाता है, तो यहाँ पर जो है गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर विराजमान करवाया जाता है। उनको विराजमान करवाने वाला स्थान भी पिछली बार चपेट में आ गया था। जब हम यहाँ आए तो यहाँ तबाही, बर्बादी और सैलाब अपनी कहानी कह रहा था, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। यही ताकत है सिख समुदाय की। हालांकि ये पुल बन जाएगा तो यात्रा फिर यहीं से शुरू होगी। अब उस पुल से यात्रा शुरू हो रही है। तकरीबन आधा-पौना किलोमीटर जो है वो पीछे से लोगों को यहाँ गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक के जाना पड़ता है और वहां से वो अपनी यात्रा शुरू करके वो ऊपर जो आप देख सकते हैं घुड़सवार जिस तरह से लेकर आ रहे हैं मुसाफिरों को, यात्रियों को लेकर आ रहे हैं दर्शन करवा के, यहीं से यात्रा पहुंचती थी। तो ये है तबाही की तस्वीर जो पिछले साल थी, और ये है उस तबाही को खत्म करने के लिए शुरू किए गए निर्माण कार्य। और जहां मैं खड़ा हूं वहां पर लोगों की उस हिम्मत की मिसाल, जिन्होंने ये कर दिखाया कि आखिरकार जब मन से, आस्था से अगर लोग किसी भी चीज को करना चाहें तो फिर सिख समुदाय उसे छोड़ता नहीं है। एक साल के अंदर गुरुद्वारा साहिब का वही स्वरूप इसी बात की मिसाल है। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, गोविंद घाट।